हाँ जी साहब, वेलकम टू माय कार हेल्पलाइन। कैसे हैं आप लोग? देखिए, आज का जो सेशन है दैट्स ऑल अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ कार एक्सेसरीज मॉडिफिकेशन जो अपनी कार में करवा सकते हैं, या कुछ ऐसी चीजें हैं जिसको कार में कंप्लीटली अवॉइड कर सकते हैं, रिजेक्ट कर सकते हैं, अपना पैसा बचा सकते हैं। देखिए, अगर आप प्लान कर रहे हैं कार में एंटी रस्ट कोटिंग के बारे में, तो बॉस थोड़े इसलिए रुक जाइए, एटलीस्ट इफ यू आर बाइंग अ न्यू कार। क्योंकि न्यू कार में होता क्या है, प्लांट्स में ही जब कार मैन्युफैक्चर होती है तो उसमें एंटी रस्ट मतलब जिंक बेस्ड कोटिंग वो होके आती है। तो वो दोबारा कोटिंग करवाने का वर्कशॉप में कोई ज़्यादा समझदारी नहीं है, अनटिल एंड अनलेस यू स्टे इन अ जोन जहाँ पे पानी का भराव रहता है। तो वहाँ पे क्योंकि अंडर बॉडी में कोटिंग होती है, उसकी परत थोड़ी सी उतरनी शुरू होती है। अगर बार बार आप वाटर फ्लडेड जोन में जाएंगे तो वहाँ पे एक एडेड प्रोटेक्शन के रूप में आप कंसिडर कर सकते हैं, या अनलेस आपकी कार 3 से 4 साल पुरानी हो गई है, उस केस में आप इस एंटी रस्ट कोटिंग पे जा सकते हैं। हालांकि उस केस में वर्कशॉप को परेशानी होगी कि सर न्यू कार थी, आसानी थी, अभी इसको पूरा स्क्रैप करना पड़ेगा। लेकिन सर आइडियल तो यही है, यू कैन ओनली कंसिडर आफ्टर गोइंग फॉर 3 to 4 years। अभी दूसरी प्रकार कोटिंग है कार में, सर टेफ्लॉन कोटिंग करवा दीजिए, कोई फायदा नहीं है। टेफ्लॉन इज अ रजिस्टर्ड पेटेंटेड ट्रेडमार्क ऑफ कैमोर्स इंडिया, और आफ्टर मार्केट ऑटोमोटिव एप्लीकेशन में कैमोर्स इंडिपेंडेंट डीलर्स को अपना वो एप्लीकेशन प्रोवाइड नहीं कर रहा है। तो टेफ्लॉन के नाम पे कर क्या रहे हैं, दे आर डूइंग वैक्सिंग पॉलिशिंग, 6-7 हज़ार रुपये ले लेते हैं। कार थोड़ी चमकदार लगेगी कुछ दिन, 15 दिन, महीना, 1.5 महीना, और उसके बाद वो चमक धीरे धीरे कम होनी शुरू हो जाएगी। और वो भी अगर डीलर साफ सुथरी रखिए, छाए में रखिए, धूल मिट्टी है, ऐसा है वैसा है, तो उसका ज़्यादा फायदा नहीं है, वो आप जान लीजिए। फिर आजकल सिरामिक कोटिंग के बड़ा मशरूम की तरफ फैल रहा है सिरामिक कोटिंग। अब सर सिरामिक कोटिंग अपने आप में चीज़ तो ठीक है, क्योंकि इसमें एक नैनो प्रोटेक्टिव लेयर की कोटिंग होती है जो कार के पेंट को छोटे मोटे स्क्रैचेस से बचाती है। प्लस कार का जो पेंट है उस पर लेयर्स चढ़ जाती हैं, तो ओरिजिनल पेंट काफ़ी समय तक इंटैक्ट रहता है। लेकिन समस्या है इसमें नंबर ऑफ कोटिंग्स विच आर बीन अप्लाइड, एंड सेकेंडली दैट डिपेंड्स ऑन द प्रोफेशनल एप्लीकेशन। जिस हिसाब से मशरूम की तरह ये सिरामिक कोटिंग के सेंटर खुल गए हैं गली नुक्कड़ में, और पैसा हट लेते हैं 20, 25, 30 हज़ार रुपये, और उस हिसाब से प्रोफेशनल डिटेलिंग नहीं करते हैं, तो वो फ़ायदा नहीं है। उसी प्रकार आजकल एक आ गया है कार में, सर अपने जो बल्ब है उनकी थ्रो थोड़ी सी वीक है, तो उसको अपग्रेड करवाइए 100-120 वाट के बल्ब से। सब बल्ब अपग्रेड तो करवाइए, पर अगर 100-120 वाट से कराएंगे तो जान लीजिए तो इलीगल है मोटर व्हीकल एक्ट के हिसाब से। प्लस सामने जो व्यक्ति आ रहा है, उसने काफ़ी सारे पहले वीडियो में करेंगे, उसकी आंखें चुंधिया जाएंगी, आंखों पे इम्पैक्ट पड़ेगा, उसको ब्लाइंड करने वाले हैं क्या, तो उस तरह की चीज़ों पे मत जाइए। उसका बेहतर अल्टरनेटिव आपको बताऊंगा सारे वीडियो में, तो ये चीज़ें आप अवॉइड करिए। अब करना क्या है, कौन सी एक्सेसरी लगवानी है, कौन से मॉडिफिकेशन करने हैं, तो देखिए बॉस कार में चाहते हैं तो यू कैन गो फॉर द डैश कैम फिटमेंट। एसेंशियल है, मस्ट है भारतीय रोड्स के हिसाब से। डैश कैम के बारे में जान लीजिए, भारतीय रोड्स बड़ी अनसर्टेन है। कहीं आप जा रहे हैं शहर से बाहर, कोई सामने से आ गया, पता ही लगेगा कि गलती किसकी है, आपकी है, उसकी है, तो आपके पास एक डेफिनेट प्रूफ होगा। इफ़ यू आर हैविंग अ डैश कैम, डिफरेंट तरह के डैश कैम्स आते हैं। फ्रंट का आता है, ड्यूल आता है, फ्रंट और रियर का अलग अलग क्वालिटी के हिसाब से आते हैं। जीपीएस आता है, पार्किंग सर्विलेंस के हिसाब से आता है, और डिपेंड करता है बजट क्या है। 3,000 रुपये से लेकर 15,000 के बजट के रेंज में आपको अलग अलग तरह के डैश कैम मिलेंगे। मैं पहले एक वीडियो बनाया था डैश कैम के बारे में, तो मैं आपको कुछ अच्छे डैश कैम के लिंक्स आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर रहा हूँ। सो डिपेंड करता है आपका बजट क्या है, फ्रंट ले चाहिए, रियर के चाहिए, जीपीएस का चाहिए, अच्छी क्वालिटी का डैश कैम चाहिए रिकॉर्डेड फुटेज के साथ, पार्किंग सर्विलेंस के साथ चाहिए जिसमें कार की वो खड़ी कार की भी रिकॉर्डिंग करेगा, कोई इम्पैक्ट होगा, तो वो सब चीज़ आपको मिल जाएगी ऑन द डिफरेंट बजट प्लान्स, वो आप चेक कर सकते हैं। जो अगली एक्सेसरी बड़ी इंपॉर्टेंट है भारतीय रोड्स के हिसाब से, क्योंकि कार भारत में चोरी भी बहुत जल्दी होती है। अभी फॉर्च्यूनर किस्सा आया जिसमें 50 लाख की फॉर्च्यूनर पंजाब से चोरी हो गई, तो बॉस कार में जीपीएस ट्रैकर आप लगवा सकते हैं। वायरलेस वाला जीपीएस ट्रैकर होता है, कार में कहीं भी आप उसको हाइड कर सकते हैं, देन यू कैन ट्रैक ऑन द कार लोकेशन ऑल्सो, कि कार कहाँ पे है, कहाँ पे नहीं है, कि उसका एंटी थेफ्ट का जोन इलाका आप मार्क कर सकते हैं। उस जोन से कार भाग जाएगी, आपके मोबाइल में अलर्ट आना शुरू हो जाएगा। कैन ट्रैक ऑन द पास ऑल्सो, स्पीड क्या है, अगर ड्राइवर कार चला रहा है, कौन सा रूट लिया है, वो सब चीज़ें ट्रैक कर सकते हैं। तो उसका भी मैं परचेस लिंक, सबके जो एक्सेसरी बता रहा हूँ परचेस लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर रहा हूँ, वहाँ पे आके आप चाहें तो परचेस कर सकते हैं आप। क्योंकि कार चलती है, टायर एक ऐसी चीज़ है जो चोरी भी हो सकती है, और टायर का इन्फ्लेटर के बारे में भी देखिए, चोरी बचाना चाहते हैं तो जान लीजिए एंटी थेफ्ट अलॉय व्हील नट्स आते हैं, क्योंकि अलॉय व्हील्स आर समथिंग विच
आर वेरी एक्सपेंसिव दीस डेज फॉर अ कार लाइक होंडा सिटी। 40-45 हज़ार रुपये के हैं और बामुश्किल 4 से 5 मिनट भी ज़्यादा बोल रहा हूँ, उससे कम समय में चारों अलॉय व्हील चोर चाहे तो आराम से ले जा सकता है। खड़ी कार का कहीं पे खड़ी है। नई हुंडई वरना आई है, उसके करीब करीब 60 हज़ार रुपये के 4 अलॉयज हैं जो टॉप एंड मॉडल वेरिएंट में है। तो वो जान लीजिए उन अलॉय व्हील के जो नट्स होते हैं अमूमन 4 नट्स होते हैं, किसी कार में 3 भी होते हैं, मोस्टली 4 नट्स होते हैं। तो एक नट को आप चारों अलॉय व्हील में रिप्लेस कर दीजिए विद द एंटी थेफ्ट वन, क्योंकि चोर की अगर नज़र पड़ी भी वो खोलने की कोशिश करेगा तो समझ नहीं आएगा कि वो एक नट क्यों नहीं खुल पा रहा है और उस वक्त वो नट कौन सा है। तो चारों व्हील में एक नट चोर आप रिप्लेस कर दीजिए एंटी थेफ्ट से और वो एक स्पेशलाइज्ड की उसी से खोलेगा। तो 1000-1200 रुपये के चारों नट आते हैं, कैन सेव योर कार अलॉयज ऑल्सो। और टायर इन्फ्लेटर, मैंने बताया आपको टायर इन्फ्लेटर बड़ा एसेंशियल है भारतीय रोड के हिसाब से। आप जा रहे हैं, रात का समय है, टायर पंचर हो गया, ट्यूबलेस टायर है, हवा धीरे धीरे निकल रही है, तो वो धीरे धीरे निकल रही है पता लगा तो रोड पे स्टैंडर्ड ना हो जाए, तो टायर इन्फ्लेटर भले ही कहीं पे भी हैं आप आराम से हवा भर सकते हैं। ट्यूबलेस टायर हवा धीरे निकलती है तो कैन एक्चुअली मेक योर कार मूवेबल। आप कम से कम उस कार को चला तो सकते हैं डिस्टेंस तक। आप एक्सप्रेसवे पे जा रहे हैं, हाईवे पे जा रहे हैं, हवा ज़्यादा भर गई बिकॉज हाई स्पीड पे चल रहे हैं तो हवा को डिफ्लेट कर सकते हैं एट अ सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम और टायर प्रेशर भी चेक कर सकते हैं। तो एक पंथ 3 काज, ये टायर इन्फ्लेटर बढ़िया चीज़ है। डिफरेंट तरह के इन्फ्लेटर आते हैं, एक आता है मैनुअल वाला, सिंगल बैरल, डबल बैरल, इलेक्ट्रॉनिक वाला आता है, अमेजॉन का सोलिबो का आता है। तो डिफरेंट तरह के इन्फ्लेटर्स है, वो कुछ अच्छे वाले इन्फ्लेटर्स के लिंक मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। 2000 से 4000 रुपये के बीच में आप चाहे परचेज कर सकते हैं। ऑटो कट ऑफ के साथ आता है तो वो एक आप देख सकते हैं। और साथ में कार की आप सिक्योरिटी चाहते हैं तो गो फॉर द गियर लॉक, बहुत एसेंशियल है इंडियन रोड्स के हिसाब से, क्योंकि गियर लॉक एक ऐसी चीज़ है जिसे चोर को खोलने में मुश्किल आएगी और जिस चीज़ में चोर को समय लग जाएगा वो चोर उस गाड़ी को छोड़ सकता है। तो गियर लॉक लगवाइए, मुश्किल केवल 2000 रुपये का आता है, केवल मैनुअल ट्रांसमिशन कार में फिट होता है, ऑटोमेटिक में फिट नहीं होता है। तो मैनुअल ट्रांसमिशन कार में मेरा ये ब्लैक कैट कंपनी से लगा, उसको आप चाहे लगवा सकते हैं, कैन मेक द कार मोर सिक्योर। कार एक ऐसी चीज़ है जो 10, 15, 20, 25 लाख रुपए आजकल ऐसी आम बात हो गई है, तो सर सर्टेनली कार को बचाएगा चोरी होने से। अब कार मैंने आपको बताया बल्ब्स के बारे में स्टार्टिंग में कि भैया 100-120 वाट के बल्ब लगवाए थे, सर मत लगवाइए। इंस्टेड ऑफ दिस गो फॉर हेलोजन बल्ब्स अगर चाहते हैं। फिलिप्स के एक्सट्रीम विजन आते हैं, ओसराम के नाइट ब्रेकर आते हैं, प्लग एंड प्ले हैं, वही 55-60 वाट के होते हैं और कार की वारंटी पे भी कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता है। एंड दीज बल्ब्स आर हैविंग ऑलमोस्ट 30 to 40% बेटर ब्राइटनेस एज अगेंस्ट द स्टॉक बल्ब्स। तो आप अगर रेगुलर कंडीशन में जा रहे हैं, शहर में चल रहे हैं, तो पहले जो स्टॉक बल्ब्स है उससे बेहतर ब्राइटनेस होगी। और बेहतर चाहते हैं तो गो फॉर द एलईडी बल्ब्स इन द लो बीम ओनली। 25 वाट के एलईडी बल्ब्स होते हैं, वो भी आसानी से प्लग एंड प्ले होते हैं। ओसराम कंपनी के नाइट विजन आते हैं, ओसराम कंपनी की है एलईडी विजन आई बिलीव, सो वो आप चेक कर सकते हैं अमेजॉन के अंदर। मैं उसका लिंक भी परचेज का आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा। 3 से 4 हज़ार रुपये का है। बट जान लीजिए इन बल्ब का इस्तेमाल तभी करिए जब आप लो बीम में चला जाते हैं। जब बिल्कुल खाली रात होगी ना, मैं बता रहा हूँ ये बल्ब की जो रोशनी है वो आपको स्टॉक बल्ब से काफ़ी बेहतर मिलेगी। तो वो एक आपके लिए बात है। और कार में आप चाहें तो टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम लगवा सकते हैं, TPMS। उसमें 2 तरह के सेंसर आते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल सेंसर। एक्सटर्नल सेंसर बाहर में फिट हो जाते हैं, इंटरनल सेंसर टायर खोल के आपको टायर शॉप में फिट करवाने पड़ेंगे। आपको फ़ायदा यह है कि आप कोई भी डिस्टेंस प्लान कर रहे हैं, आपको टायर प्रेशर हर वक्त आप अपनी कार में चेक कर सकते हैं। टायर प्रेशर लो होगा, आपको समझ गए कि भैया टायर प्रेशर लो हो गया, कुछ बात हो गई है, पंचर हो गया, तो इन्फ्लेटर से आप फिल कर सकते हैं या उस कार को आप आगे जहाँ तक ले जा सकते हैं टू फाइंड अ टायर पंचर स्टोर, वहाँ पे आप ले सकते हैं या स्टेपनी स्विचिंग कर सकते हैं। तो आप हाई स्पीड पे जा रहे हैं, कैन प्रूव टू बी वेरी गुड थिंग। तो ये सभी एक्सेसरीज के मैं परचेज लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर रहा हूँ, सबकी कीमत मेंशन कर रहा हूँ। आई थिंक दिस कैन प्रूव टू बी मोर हैंडी एज अगेंस्ट वो जो पोटिंग लोग फालतू में अपने टायर्स बहुत ज़्यादा वाइड कर लेते हैं, फालतू का खर्चा वर्चा करते हैं। आई थिंक इससे आपकी कार ज़्यादा सेफ, सिक्योर, यूटिलिटी के हिसाब से ये बढ़िया चीज़ आपके लिए रहेंगी। डैश कैम एसेंशियल है, टायर इन्फ्लेटर एसेंशियल है, GPS ट्रैकर एसेंशियल है, कार की बेहतर हेडलाइट्स एसेंशियल है, वो भी आप जान लीजिए। और अपनी कार को आप ज़्यादा सेफ, सिक्योर, अपने परिवार के लिए एक अच्छा एक्सपीरियंस प्रोवाइड करेंगे, वो एक बात ज़रूर है। और कोई और का जानकारी चाहिए, विजिट द वेबसाइट www.mycarhelpline.com। प्लस कुछ एक्सेसरीज की वीडियोस मैं पहले बना चुका हूँ डिटेल में, उसको आप चाहें तो चेक कर सकते हैं। If in case you like the video, share, subscribe to My Car Helpline for the very best of updates on the auto sector. Thank you.